हेलो दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल टेक्निकल दोस्त पे। दोस्तों यहाँ पे मैं रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आ रही है। और इसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराएगी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये जो है ये इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है और गाइडलाइंस है कि कैसे फिलअप करें ऑनलाइन एप्लीकेशन को फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन। इंडेक्स है जिसमें अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इसका इन्फॉर्मेशन और नंबर ऑफ कैटेगरीज पोस्ट कैसे डिवाइड कर, डिटेल ऑफ पोस्ट, देयर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, अपर एज लिमिट, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट, ये अलग अलग डिवाइड किया गया है। सेक्शन बी में ड्यू के बारे में लिखा गया है और जो रिक्रूटमेंट है उसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये है। और अलग अलग इसमें पोस्ट निकले जैसे मेडिकल ऑफिस असिस्टेंट, रजिस्ट्रार, लेकिन जो हमारे काम का है वो है जो सीरियल नंबर 9 है उस पर जूनियर इंजीनियर सिविल का। जो इसका पेस लेवल है एज पर 7 CPC वो है लेवल 6। और जो पोस्ट निकली है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 4 पोस्ट और ओबीसी के लिए है 1 पोस्ट। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो जेई के लिए है डीयू के अंदर वो 5 पोस्ट है। अब सेक्शन सी में जाए तो बात करें डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन की। तो जो क्वालिफिकेशन है वो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए जूनियर इंजीनियर, या कहीं पे आप वर्क असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हो या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। तो फ्रॉम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो एज लिमिट रखी गई है वो 30 साल रखी गई है, 30 ईयर्स। अब बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की तो इसमें 2 पेपर होगा रिटन टेस्ट में, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो एमसीक्यू टाइप होगा और जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके जो आपने पढ़ा है डिग्री या डिप्लोमा में वहीं से क्वेश्चन होंगे। 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा और मैक्सिमम मार्क्स जो होगा 100 मार्क्स होगा। उसके बाद पेपर 2 होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा और क्वेश्चन जो होंगे वो भी आपके जो पढ़े हो आप वहीं से होंगे डिग्री से या डिप्लोमा से। जो टाइम होगा वो 2 घंटे का होगा और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो अलाउड 100 मार्क्स होगा। तो टोटल मार्क्स जो है वो 200 मार्क्स का क्वेश्चन, 200 मार्क्स का होगा एग्जाम, रिटन एग्जाम। और जो सिलेबस होगा उसमें सब जैसे कि सर्वे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, हाइड्रोलिक्स, क्वांटिटी सर्वेइंग, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर आरसीसी एंड स्टील, इरिगेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, मतलब लगभग पूरा सिलेबस जो मेन टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच का वो सब लगभग आएगा यहाँ पे। अब बात करें मेन एंड मोड ऑफ फॉर ड्राइंग फाइनल मेरिट लिस्ट, वो कैसे मेरिट लिस्ट निकालेंगे। तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा फॉर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड दोनों अलग अलग होगा। वो 45% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होगा और 40% जो होगा वो ओबीसी कैटेगरी के लिए होगा और 35% होगा SC ST और PWD के कैटेगरी लोगों के लिए। इसमें आपको दोनों में सेपरेट 45% मार्क्स लाने ही होंगे, ठीक है। उसके बाद जो आंसर स्क्रिप्ट होगी पेपर सेकंड की वो जब ही इवेल्युएट की जाएगी जब आप पहले पेपर में क्वालिफाइड होगे। देयर शेल बी नेगेटिव मार्किंग, मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव मार्किंग भी होगा अगर आप रॉन्ग रिस्पॉन्स देते हो, रॉन्ग आंसर देते हो पेपर फर्स्ट में, क्योंकि एमसीक्यू टाइप है। तो जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है ऑफ मार्क्स एलोकेटेड पर क्वेश्चन। हर क्वेश्चन पे जो एलोकेशन हुआ है उसका 1/4 क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। उसके बाद द क्वेश्चन पेपर विल सेल बी इन इंग्लिश बट द एप्लीकेंट विल हैव द ऑप्शन टू रिस्पॉन्ड आइदर इंग्लिश और हिंदी। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा इंग्लिश में होगा, लेकिन आप अगर जिस मीडियम से पढ़े हो आप इंग्लिश या हिंदी में आंसर उसका दे सकते हो, ठीक है। जो मेरिट लिस्ट है सेल बी ड्रॉन ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइंग पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड स्किल टेस्ट इफ एनी सेपरेटली। द मेरिट लिस्ट सेल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड स्कोर ऑफ 2 पेपर्स। जो दोनों पेपर होगा उसको कंबाइन करके जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसी पे मेरिट लिस्ट बनेगा, जो नंबर होगा मार्क्स होगा। अगर मान लो यहाँ पे बंचिंग होता है या बहुत सारे कैंडिडेट्स लगभग सेम मार्क्स लेके आते हैं रिटन टेस्ट में, जो प्रायोरिटी देगी या मेरिट लिस्ट जो बनाएंगे
वो इस तरह से डिसाइड करेंगे जो कैंडिडेट्स हैविंग मोर मार्क्स इन एग्रीगेट इन द एग्जामिनेशन या डिग्री या डिप्लोमा विच इज डिफाइंड एज द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट विल बी गिवन प्रीफरेंस। उसका डिग्री का मार्क्स लिया जाएगा या डिप्लोमा जो उसके एग्रीगेट मार्क्स होगा उसको कंसिडर किया जाएगा अगर सेम मार्क्स आते हैं। अगर फिर भी बंचिंग या ब्रैकेटिंग होती है कैंडिडेट की, तो जो सीनियर कैंडिडेट होगा एज में उसको प्रीफरेंस देंगे। फिर इन केस ऑप्शन ए एंड बी एग्जॉस्टेड, मतलब ए और बी भी वहाँ पे वैलिड ना हो, तो क्या करेंगे, इट विल बी डिसाइडेड थ्रू ड्रॉ ऑफ लोट्स। तो जो आपको अप्लाई करना है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जिसका मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये कुछ स्क्रीनशॉट है वहाँ कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरना पड़ेगा, फिर अपलोड करना पड़ेगा स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर को, और आपको फिर एग्जामिनेशन फीस पे करनी पड़ेगी। ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा जब आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे। ये आपको फॉर्म फिलअप करना है पूरा, और उसका आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। तो ये था आज का नोटिफिकेशन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसी जॉब की नोटिफिकेशन लाते रहूँ इस चैनल पे।